जी, मेरा नाम रूप सिंह है। मैं तिलोनिया बेयरफुट कॉलेज में 94 से काम कर रहा हूँ। बेयरफुट कॉलेज की स्थापना सन 72 में स्टार्ट हुआ था। 72 में स्टार्ट होने का मतलब जो हैंडीक्राफ्ट, जो एक ग्रामीण दस्तकारों का जो हुनर है, उनको हम तिलोनिया हुनर है ग्रामीण महिलाओं का, जो आगे से आगे हम उनको कैसे बढ़ाएं ताकि उनकी आजीविका चल सके। जो कई लोग ग्रामीण दस्तकारों के साथ बिचौलिया लोग कहीं उनको साथ अत्याचार भी कर रहे हैं, जैसे कि कम मजदूरी देके उनका ज़्यादा मुनाफा वो ले रहे हैं, जबकि हमारी बेयरफुट कॉलेज का मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण दस्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको एग्जीबिशनों के माध्यम से ले जाकर उनको हुनर को आगे बढ़ाएं और उनका आजीविका चले। हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत 74 से स्टार्ट हुआ था। हैंडीक्राफ्ट की 74 से स्टार्ट हमने सबसे पहले बेलतोते से शुरुआत किया था, फिर हमने बेलतोते के साथ भी किया और उसके बाद में 81 में हमने कई दस्तकारों के साथ भी काम किया, जैसे बुनाई का काम, लेदर का काम और सिलाई प्रशिक्षण और पेचवर्क का आदि काम किए सर। जी, मेरा नाम चैनसुख है और हम तिलोनिया से आए। ये अजमेर ज़िले में किशनगढ़ के पास में तिलोनिया पड़ता है, वहाँ से आए। और ये पूरा लकड़ी का प्रोडक्ट है। इसमें हम एजुकेशनल टॉयज़ बनाते हैं, बच्चों को खेल के माध्यम से कैसे पढ़ाएं उनके लिए। जैसे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जाइलोफोन बोलते हैं इसको। पूरा ये जाइलोफोन है। ये मैथ सिखाने के लिए बच्चों को काउंटिंग जैसे एडिशनल कैसे करते हैं। जैसे इधर 9 नंबर पे एक वाइस है, 9 बनाना तो 6 और 3 करते हो तो बैलेंस करता है कि 6 और 3 9 होता है, तो बच्चों को गणित आसानी से पढ़ाया जा सकता है। ये मैथ मैजिक एक गेम है। ये भी एक टावर ऑफ हैनोई है बच्चों के लिए। ये खिलौने के साथ में हम पूरा ट्रे सेट, लैंप वगैरह पूरा ये सब लकड़ी का हम बनाते हैं वहाँ पे। और ये सारे बनाने वाले पूरे फिजिकली चैलेंज बच्चे और महिलाएं होती है जो ये सब तैयार करते हैं। मेरा नाम किशन गोपाल है और हम तिलोनिया से आए हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। और हम कुछ 20-25 तरह के हमारे पास डायरी हैं, हम डायरियाँ बनाते हैं। वहाँ पे हमारी टीम है तिलोनिया के अंदर करीब 5-6 लोगों की। पूरा दिन भर यही काम चलता है, हम डायरियाँ बनाते हैं। कुछ लिफाफे हैं, फाइल फोल्डर है, पेंसिल बॉक्स है, करीब 30-35 तरह की हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं। हाँ, नमस्ते। जैसा कि आपने देखा, बेयरफुट कॉलेज समाज के साथ अनेक गतिविधियों के साथ काम कर रहा है। उन सब गतिविधियों में सौर ऊर्जा के साथ भी बेयरफुट कॉलेज काम कर रहा है। इसमें भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है कि उजाले से जो वंचित लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में बराबर किया जाए। तो हम 1973 से सौर ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 96 देशों में काम किया है और 10 लाख लोगों तक हमारा सोलर का कार्यक्रम पहुँच चुका है। और कई अफ्रीकन, एशियन और पैसिफिक आइलैंड जैसे कंट्रियों से महिलाएं आती है जो 6 महीने हमारे पास रहती है और फिर सारा सोलर का काम सीख के वो अपने देश जाती है और घरों में सिस्टम लगाती है। इसके अंदर अनेक सारे प्रोडक्ट हैं जो हम बनाते हैं, जिसमें CFL लालटेन थी, LED लालटेन, होम लाइट सिस्टम, चार्ज कंट्रोलर, LED लैम्प। तो ये सारे काम हम करते हैं। तो किस तरह हम महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, इसके लिए आप बात करिए हमारे मास्टर ट्रेनर से। हाँ, मेरा नाम लीला है और मैं तिलोनिया के पास पलोदा गांव की हूँ। मैं 2003 में यहाँ जुड़ी थी, तो 6 महीने मैंने ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के बाद मास्टर ट्रेनर बन के अब मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ और 96 कंट्री हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके गई है और 1708 महिला को ट्रेनिंग दिया मैंने। और ये ट्रेनिंग लेके और कलर कोड के माध्यम से पढ़ाते हैं। नहीं, हम कम पढ़े लिखे हैं पर और कम पढ़ी लिखी आती है हमारे पास सीखने के, तो उनको हम कलर कोड के बारे में बताते हैं। कलर कोड के माध्यम से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना ये सिखा के और उसके बाद में एक एक कंपोनेंट उनको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के कंपोनेंट का पूरा नाम लग यूँ करके और इनका ये सर्किट बनाना सिखाते हैं। पहले हम लालटेन का लेते हैं एक छोटा वाला सर्किट और फिर बाद में चार्ज कंट्रोलर बनाते हैं, उनका वैल्यू निकालना ये सब सिखा के और फिर इनको रेजिस्टेंस, चार्ज कंट्रोलर, फिर इनका अंडर लोड का ये बताते हैं और चार्जिंग कितने पर लेता है, टेस्टिंग भी कराते हैं इनसे। उनके बाद में ये सब और बाहर जाने का भी मौका दिया हमने। पहले कि CFL पे काम किया था और अब LED के कर रहे हैं। तो मेरे को फिजी गई थी और जांजीबार जाके आई और जर्मनी और फ्रांस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया तो वहाँ भी जाके आई और ये हमें बहुत ही ये काम करके खुशी है। इसी के साथ हमारे सोलर ममाज के साथ एक साथी हैं जो जिम्बाब्वे से हैं, कैथलीन। ये आपको इनका अनुभव बताएंगे। Okay, so my name is Catherine. I came to Barefoot College and I've been here for the past 3 months.
So you find that with this Barefoot College Solar Mama program, it actually emphasizes on training women from developing countries who are semi-literate or illiterate. Those women should be coming from rural, remote areas where there's no electricity at all, and they should be within the age range of 35 to 55 years. So we're basically emphasizing on this characteristics, or rather this criteria, because in Africa there is so much energy poverty. There is an energy crisis, rather, if I can use those terms. And you'd find that this is more accentuated in rural areas. And so you'd find that with this Barefoot College approach, which has actually taken women from developing countries and has trained women from across 96 countries, a total of 1,708 women have been trained. It shows that it's a mechanism of trying to alleviate poverty, as well as actually trying to redress and address the issues of gender disparities in rural areas. मेरा नाम रामनिवास है। मैं बेयरफुट कॉलेज SWRC तिलोनिया में काम करता हूँ संचार टीम के साथ। हमारी संचार टीम में हम 7-8 लोग हैं जो कठपुतली शो करते हैं, गांव में नुक्कड़ नाटक करते हैं, गीत संगीत के माध्यम से जन सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हमारे वहाँ संचार विभाग में धागा कठपुतली से अपने वो कलाकार पहले आए, उसके बाद कुछ नॉन ट्रेडिशनल कलाकार भी इसमें जुड़े। तो हम लोग ग्लव पपेट चलाते हैं, हम रॉड पपेट चलाते हैं, हम मुखौटे बनाते हैं, जाइंट पपेट चलाते हैं, लाइफ साइज पपेट चलाते हैं। तो ये इस तरह की जो बड़ी पपेट है, जब लार्जर ऑडियंस हमारे पास हो जाती है तब हम ये बड़ी वाली बैम्बू पपेट भी इस तरह की बना के चलाते हैं। तो तमाम सारे जन सूचनाओं का संप्रेषण करने के लिए हम लोग पपेट्री और स्ट्रीट प्ले का माध्यम से हम गाँव में काम करते हैं।